22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए खौफनाक आतंकी हमले में 26 नागरिकों को उनके परिवारों के सामने ही बेरहमी से भून दिया गया था। पहलगाम ऐसी घटना है, ये इस तरीके का मुझे लगता है अटैक था जो हम 26 परिवारों के लिए तो जो पर्सनली लेवल पे बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ी घटना है, लेकिन मुझे लगता है ये देश और जियो पॉलिटिकल लेवल पे भी बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि आज जब मैं सुबह न्यूज़ देख रही थी तो कई ईरान और अलग अलग इज़राइल और इवन 6-7 अलग अलग, मैं वो नाम अभी नहीं याद आ रहा, 6-7 अलग अलग कंट्रीज़ ने भी आज पहलगाम के 1 साल होने पे अपना दुख, अपने कमेंट्स किए हैं। कम से कम मैंने 6-7 कंट्रीज़ का सुबह से देखा। पीएम सर ने भी मॉर्निंग में अपना ट्वीट किया है इस चीज़ का कि मुझे 26 फैमिलीज़ के लिए दुख है और पहलगाम का अटैक को 1 साल हो गया। तो ये एक ऐसी घटना है जिसने सिर्फ हम 26 परिवार नहीं अफेक्ट किए हैं, इस पूरे देश को और पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं इफेक्ट किया है। अब इस मामले की जांच में एक बेहद चौंकाने वाला दुखद पहलू सामने आया है। जांच से पता चला है कि अगर जेल में बंद 2 स्थानीय कश्मीरी निवासियों ने समय रहते पुलिस को सूचना दे दी होती या उन्हें अवगत करा दिया होता तो इस भीषण नरसंहार को आसानी से रोका जा सकता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार किए गए 2 स्थानीय लोगों की पहचान परवेज अहमद और बशीर अहमद जोथट के रूप में हुई है। जांच में ये बात सामने आई है कि इन दोनों ने महज 3000 रुपये के लालच में 3 पाकिस्तानी आतंकियों को अपने घर में पनाह दी थी और उनकी मदद की थी। 21 अप्रैल की रात यानी हमले से ठीक 1 रात पहले तीनों आतंकी इन दोनों के घर आए थे। उन्होंने वहां करीब 5 घंटे समय बिताए थे और खाना भी खाया था। बातचीत के दौरान आतंकी पाकिस्तानी लहजे वाली उर्दू पंजाबी मिश्रित भाषा बोल रहे थे। उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे और वे अली भाई नाम के शख्स का जिक्र कर रहे थे। अली भाई असल में लश्कर-ए-तैयबा के द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ का शीर्ष कमांडर और मुख्य आरोपी साजिद जट है, जो पाकिस्तान के कसूर इलाके का रहने वाला है। रात करीब 10:30 बजे आतंकी वहां से निकले। 21 अप्रैल की रात 2025 की ये बात है। जाते समय उन्होंने अपने साथ कुछ खाना पैक किया और खाना पकाने का बर्तन, कंबल और तिरपाल भी साथ ले गए। इन सब संदिग्ध हरकतों के बावजूद परवेज और बशीर ने चुप्पी साधे रखी। हमले वाले दिन यानी 22 अप्रैल 2025 की दोपहर करीब 12:30 बजे यानी कत्लेआम शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले परवेज और बशीर ने तीनों आतंकियों को बैसरन में एक बाड़ के पीछे छिपते हुए देखा था। इन आतंकियों की पहचान बाद में फैजल जट उर्फ सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ जिब्रान और हमजा अफगानी के रूप में हुई। ये पूरी तरह से स्पष्ट था कि इलाके में एक बड़ा आतंकी हमला होने वाला है। वे चाहते तो तुरंत पुलिस या स्थानीय टूरिस्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन को इसकी सूचना दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे अपने घोड़ों के साथ वहां से दूर चले गए और अपने पर्यटक ग्राहकों के लौटने का इंतजार करने लगे। दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे के बीच उन्होंने पर्यटकों को घोड़ों पर बिठाकर वापस पहलगाम सुरक्षित पहुंचा दिया। जब इन दोनों को बैसरन में हुए दिल दहला देने वाले कत्लेआम की खबर मिली तो वे समझ गए कि ये काम उन्हीं आतंकियों ने किया है जिन्हें उन्होंने पनाह दी थी। खुद को बचाने के लिए वे तुरंत अपनी ढोक यानी कि पहाड़ों पर बनी अस्थायी झोपड़ी होती है उसको छोड़कर वहां से भाग गए और छिप गए। लेकिन एनआईए ने आखिरकार उन्हें ढूंढ निकाला और 22 जून 2025 को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर 2025 में एनआईए ने इस मामले में चार्जशीट दायर की। इस चार्जशीट में परवेज अहमद और बशीर अहमद के साथ साथ मुख्य साजिशकर्ता साजिद जट, तीनों पाकिस्तानी हमलावरों जो अब मारे जा चुके हैं, और लश्कर टीआरएफ को एक आतंकी संगठन के तौर पर नामजद किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने बताया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का सीधा हाथ होने की पुष्टि फेसबुक द्वारा दी गई जानकारी से भी हुई है। भारत में एक भ्रामक पोस्ट फैलाई गई थी जिसमें दावा किया गया था कि जिब्रान हमारा आदमी था। फेसबुक की जांच में ये पोस्ट पाकिस्तान के रावलपिंडी और बहावलपुर के फ़ोन नंबरों से जुड़ी पाई गई, जो इस हमले के पाकिस्तानी साजिश का एक और पुख्ता सबूत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत।